समय का दरबार है और समय 8:30 पार जी क्या बात। 8:35 होता है। सुगम आवागमन कोट गवर्नर नहीं बाबा के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन का आपने कर दिया हृदय परिवर्तन। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ट्रैफिक की बड़ी दुरूह परेशानी बनारस की नहीं है, लेकिन इस बनारस को बदलने में जनता जनार्दन का, आप सबका और प्रशासन का बराबर सहयोग मिलने के कारण अब ऐसी वो दिक्कतें जो पूर्व हुआ करती थी अब नहीं होती नजर आ रही। इतने सारे लोग घूमते भटकते हैं, सबकी पूरी मुलाकात है। ये बनारस का गुदोलिया सर्किल डेस्क है, जहाँ से सीधा संदेश आप तक पहुंचाया जाता है। जितने पूरे भटके आते हैं मैक्सिमम लोग मुलाकात का करा लेते हैं। तो एक किस ऐसे भी आते हैं, पता चला तो एक दिन बीत गया और अभी तक बोलना पूरा नहीं मिला, पूरी बात नहीं मिल पा रही। तो इसके पीछे कारण क्या होता है पता है? वो न बोलते हैं न ज़्यादा लोगों को अपने बारे में कोई जानकारी होती है, न कॉन्टेक्ट नंबर होता है। लेकिन बाबा की असीम अनुकंपा ये है कि काशीवासियों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में ऐसे वृद्धों को पढ़ा देते हैं, उन्हें रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं और उनको उनकी पूरी सेवा करके उनको अपने वापस घर तक पहुँचाते भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ होती है। लिहाजा अपील है कि अगर कोई बंदा आपका मिसिंग है और काफ़ी देर हो रही है और आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएं, बल्कि शांति बनाए रखें और घटकर प्रभु का नाम लें। ओम नमः शिवाय। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। आज मैं बनारस में हूँ और बनारस में काशी है और काशी में ये गोदौलिया बहुत ही पवित्र नगरी का स्थान, वो स्थान है जो काशी का हृदय कहा जाने वाला स्थान है। इस स्थान पे जो है जो चौराहा है वो गोदौलिया चौराहा है और इसे आजकल नया नाम दिया गया है जो है ये सर्किल भी है, सर्किल फोरवे भी बोला जाता है, म्यूजिकल फोरवे भी बोला जाता है। इसके बारे में मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा। भाई साहब यहाँ पिछले 30 वर्षों से इसी चौराहे पे यहाँ बैठ करके पहले से लेकर आज भी ये अपना सेवा देते आ रहे हैं और अपना पूरा समय यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए और सबको संतुलित करते हैं। और यहाँ पर ये भी विशेषता है कि इससे पुलिस बल को बड़ा सहयोग मिलता है और यहाँ पे अगर कोई भूला भटका यात्री आता है तो उसके मार्गदर्शन के लिए, उसके सहयोग के लिए, उसको भूले हुए लोगों को मिलाने में इनका बड़ा ही 100% सहयोग रहता है। लोग इसको सराहना करते हैं और इनकी जो है तारीफ करते हैं और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यानी समझ लीजिए अब तो ओल्ड एज के हो गए हैं, ये जब यंग थे तब से इस गोदौलिया चौराहे पर यहाँ पे ये सब अपना सेवा दे रहे हैं और सेवा के बदले में शायद इनको कुछ मिलता भी हो, न मिलता हो, ये अलग बात है ये। लेकिन इन्होंने पूरा जिंदगी अपना काशी वासियों के लिए अपना न्यौछावर कर दिया है। हम ऐसे व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इन्हीं के मुख से इनकी बात और गोदौलिया के बारे में पूछना चाहते हैं, जो पहले क्या थी अब क्या है और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे संतुलित होती है कि यहाँ जरा भी भीड़ नहीं होता है और सब कुछ व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहती है। मैं अभी भाई साहब से ही बात करना चाहूँगा। जब आप अपना नाम बताएं और आपकी उम्र तो वरिष्ठ है ही है आपकी, आप बताएं कि इस गोदौलिया चौराहे पहले कब से हैं और अब तक सेवा दे रहे हैं, तो पहले और अब में क्या डिफरेंट आया है आपके दृष्टिकोण से? अपना नाम बताएं पहले आप। हमारा नाम है कौशल कुमार मिश्र जी। और आप हैं रुद्रनाथ मिश्र जी, जो काशी प्रांगण के नियामक हैं और आप बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए यूट्यूब पर लोगों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपकी नज़र हम पे पड़ी और आप किन्हीं रूपों में अगर हमारे से मुलाकात करके और यहाँ जो हो रही हैं इन गतिविधियों को देखते हुए आपको ऐसा लगा होगा कि पहले और आज में काफ़ी फ़र्क आया है। और पहले और आज में अगर कोई फ़र्क आया है तो उसके पीछे एक साधना है, एक संयम है, बर्दाश्त करने की एक शक्ति जो प्रभु ने दे रखी है, पेशेंस जिसे कहा जाता है। तो पूरे पेशेंस के साथ कौशल कुमार मिश्र की आवाज़ काशी के इस आंगन में बीते 3 दशकों से लगातार लगा हुआ है।
तो ये तो कहा गया है, गांव का मतलब है ना कि रसरी आवत जात सिलते पड़त निशान। तो अब लगातार यहाँ पर अगर वो घुट्टी दवा की पिलाई जा रही हो तो कुछ एक ऐसे तत्व भी हैं कि बनारस बारे में कहा जाता है कि सब हो जाएगा, 12 आने तो सुधर जाएगा, लेकिन 4 आने तो सुधरने वाला नहीं। ये पक्के महल के पक्के लोगों का कहना है, क्योंकि हमारी जो भाषा शैली है ये काफ़ी अपभ्रंश हो चुका है, लेकिन उस अपभ्रंश हिंदी को सुनकर लोग बार इतने मस्त हो जाते हैं कि यहाँ की भाषा की तारीफ़ की जाती है। तो जो मिठास है, जो मोहब्बत है, उसी को यहाँ परोसने का एक अपना अंदाज़ है। और कई बार कहा जाता है उम्र से कुछ नहीं होता। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप जिस कार्य को कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। अब आप बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम भूलते नहीं, आप किशन महाराज को भूलते रहें, श्यामता प्रसाद को भूलते रहें, तो ये क्या थे आज वो नहीं हैं, लेकिन उनके किए गए उन कर्मों का, उनकी कला का, उनके फ़न का, उनके अदायगी का, उनकी पेशकश का जो अंदाज़ था वो सबसे इतर था। और यही कारण है कि आज हम उनको याद करते हैं। यूँ तो कलाकार एक नहीं अनेक हर घर में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनमें भी कुछ एक ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। तो बस ऐसे ही है। जहाँ तक सवाल है ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में, जहाँ तक ट्रैफिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, हम आपको बतलाएं कि शुरुआती दौर में हमें भी बड़ा अटपटा लगता था कि ये तो मानेंगे नहीं। कितना भी प्यार से समझाया जा रहा है, ये रिक्शा वाला फिर घूमकर वहीं आके खड़ा कर रहा है, ये ऑटो वाला भी नहीं मान रहा है। लेकिन जब सरकार की तरफ से सख्त आदेश आया और इन आदेशों का पालन कराने के प्रति कमिश्नरेट ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, ट्रैफिक विभाग चैतन्य हो गया, तो सबसे बड़ा काम तो विभाग ने किया है और उनके दिग्दर्शन ने, दिशा निर्देशन ने एक बड़ा परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है। और जहाँ तक सवाल है हमारा अपना परफॉर्मेंस, तो मैं तो शौकिया भी करता हूँ और मुझे इसका सुख लाभ भी प्राप्त होता है। और वो होता है जैसे कि आपने देखा ना, आप आ गए ना, हमने तो आपको बुलाया नहीं। ऐसे तमाम लोग जब आते हैं, मिलते हैं, भूले भटके मिलते हैं, और भूले भटके जब मिल जाते हैं तो जो दृश्य यहाँ पे उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं कि यहाँ तो रोज़ बार बार भरत मिलाप होता रहता है। आपका सहयोग पुलिस को कितना मिलता है? अब ये तो पुलिस वाले भैया से पूछोगे तो वो बताएंगे, हमारे अधिकारियों से पूछोगे तो आपको बताएंगे। हाथ कंगन को हाथ सी क्या, आप अपना काम कर रहे हैं, अपने बारे में, अपने कार्य के बारे में जजमेंट हम तो दे नहीं सकते, ये तो जनता की अदालत है ना। तो आप अगर काशी की जनता ये ट्रैफिक व्यवस्था में कितना सहयोग करती है? काशी की जनता पूर्व से काफ़ी सहयोग कर रही है। आप देखिए, स्वच्छता के बारे में देख लीजिए, पहले से सफाई में फ़र्क आया है, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क हम देखते हैं, तब हमें लगता है नहीं, पूर्व से अब ज़रूर फ़र्क आया है। अब ये बात अलग है कि हम सब कुछ चाहें एकदम जल्दी से जल्दी हो जाए, तो ये संभव नहीं है। 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश भारत, और वहाँ पर इस समय जो मुखिया बैठे हुए हैं किन्हीं रूपों में, तो उनका नाम न लेते हुए हम ये कहेंगे कि अगर कमांडर सही है, घर परिवार का मुखिया सही है, वो एक्शन सही ढंग से ले रहा है अपने अनुभवों का, तो इसका लाभ मिलता है। और वही लाभ इस समय भोलेनाथ बाबा की दया से लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, लोगों में बदलाव आ रहा है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव आ रहा है, और आस्था तो सब पे भारी है। आप देख सकते हैं देवादिदेव महादेव के इस नगर काशी में जब से ये कॉरिडोर बना, जो चेंजेस आए इस सरकार के आने के बाद, तो ये भीड़ भी आई, और ये भीड़ किन्हीं रूपों में काशी वासियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। उनके लिए जिन्हें रोज़गार मिला है, जिनको काम मिला है, तो इस मामले में भी काफ़ी हद तक एक बेहतर बदलाव आया है। कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला, तो भैया भूखे भजन नहीं होता, ये मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसा पाते हैं, सुखी हैं, कहना मानते हैं। तो यहाँ मतलब दूर दूर से सारे यात्री आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं। दिन भर में कितने लोग आते होंगे लगभग? आपको अक्सर देख रहे हैं कितने, अरे प्रतिदिन हज़ारों आते हैं। तो आपको रिजल्ट आता है, मंदिर में इतने लाख लोगों ने दर्शन किया, तो लाखों लाखों जो मंदिर जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, वो इसी चौराहे से तो होके जाते हैं।
तभी तो इसे हृदय स्थल कहा जाता है। तो हर कहीं का आने क्या वाला नाम डाला जाए इसे, और किस नाम से जानते हैं गोदौलिया चौराहे? गोदौलिया चौराहे को अब ये स्वाभाविक है कि नंदी बाबा यहाँ बैठे हैं बिल्कुल सड़क के बीचों बीच ऊपर 26 फीट ऊपर, तो अब नंदी सर्कल के नाम से भी लोग जानने लग गए हैं। और आपके इस भाई के खुराफात ने इसे म्यूज़िकल सर्कल भी कह दिया है। हमने नहीं कहा, लोग कहते हैं म्यूज़िकल सर्कल, जहाँ पे भजनामृत का पान होता रहता है, देशभक्ति गीत बजते रहते हैं। अब मैं देशभक्ति गीत भी बजाऊंगा, लोगों को सुनाऊंगा। तो एक जन जागरण के प्रति भी हमारा एक टारगेट होता है। कई बार लोग कहते हैं आपका तो बड़ा अच्छा मेडिटेशन आप देते हो। मैं मेडिटेशन क्या दूंगा, लेकिन आपको लगता है तो बात बन गई। धन्यवाद। आप काशी प्रांगण आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और देखिए भूले भटके लोग आए हुए हैं, इनका भी मदद तुरंत कर रहे हैं भाई साहब। ये अनवरत इनकी ये सेवा चलती आ रही है। पंडित रुद्रनाथ मिश्र है जो काशी प्रांगण के इस चैनल के कर रहा है और ये चलाते हैं। तो जरूर आकर के न्यूज़ को देखा करें। हो सकता है कभी कभार हमारा आपका भी आएगा, जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, लोग से यहाँ बातें करते हैं। तो इन सबको यूट्यूब पर काशी प्रांगण इनके चैनल के नाम है, आप ट्यून करें और देखें और पसंद करें, सब्सक्राइब करें। पेशे से लेकिन साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मीडिया जो सत्य को उकेरता है, जनता बीच ले आता है, एक बेहतर परिवर्तन कर रहा है। और यही परिवर्तन हम आप सब चाहते हैं। उस राम राज्य की कल्पना को पूरा करने में लगे हमारे ऐसे कैमरामैन, रिपोर्टर्स, उन सबको करता है। और अब अपने आप धन्यवाद कौशल कुमार मिश्रा जी। इजाजत दें। शिवरात्रि, नमस्कार, जय हिंदू, जय भारत, जय माता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौशल कुमार मिश्रा जी। आप हमारे चैनल का इतना बड़ाई किए। काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल आपका सदा आभारी रहेगा। धन्यवाद। अब तो यहाँ पर रिक्शा को आता ही नहीं, लेकिन 9 बजते बजते आप लोग यहाँ पर तबीयत से जमघट लगा दिए। ए दाढ़ी बाबा रिक्शा वाला आगे बढ़ा, देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। और ये गुलाबी शर्ट वाला आगे बढ़ा, तुरंत आगे बढ़ा, तुम्हें से कहा जा रहा है। अरे गुलाबी शर्ट वाला देखा सुनाता है, देखा कहाँ का होता है, एकदम छिंदवाड़ा गांव से सोने चले। ये क्या तरीका है? जब बारात लगे तो आज मौके पे तुम लोग हंसो, लेकिन इस बार